हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है। इसमें भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है। तब कहा गया है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले एक शंकु ले लेते हैं जो उल्टे आकार का है। तो ये हमारा शंकु हो गया और इसकी ऊंचाई हमें क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई है और ये ऊंचाई हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं h1 है बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या ये हो गई शंकु की त्रिज्या। ठीक है। और ये मान लेते हैं r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तब कहा गया है कि इसके ऊपर से कुछ गोली डाला गया है, शीशे की गोली कुछ डाला गया है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंट, ये r1 मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि हमारा छोटी गोली है जो कि गोले के आकार का है और इसकी त्रिज्या r2 मान लेते हैं जो कि कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और कहा गया है प्रश्न में कि अगर गोली इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा भाग में शंकु में पानी, शंकु के बर्तन में पानी भरा हुआ है। ठीक है। और जब गोली इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि कुछ गोली इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि इसका जो एक चौथाई भाग का जो पानी है वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि कितना गोली इसमें डाला गया है। ठीक है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जितना गोली डालेंगे उतने ही आयतन का पानी जो है बाहर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं कि शंकु में कितना पानी है। तो पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें आयतन ज्ञात करना होगा। शंकु का जितना आयतन होगा उतने ही भाग में पानी भरा हुआ होगा, उतना ही पानी की मात्रा होगी। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, और r का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, r1 5 सेंटीमीटर। तो 5 गुने 5 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 25 और गुने 8 200। ये हो जाएगा 200 पाई बटे 3 और घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हमें क्या कहा गया है, ये हमारा शंकु का आयतन निकल आया है। अब कहा गया है कि कुछ गोली इसमें डालते हैं। तो सबसे पहले एक गोले का आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो इसे हल करेंगे, 4/3 गुने पाई, और आर का गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0125 गुने 4 गुने पाई बटे 3। और 0.125 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 पाई बटे 3। ठीक है। 0.5 पाई बटे 3 ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि जब इस गोले को, ये छोटा जो गोला है, इसे इस बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है कि इसका एक चौथाई का भाग बाहर निकल जाता है, इसका पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। मतलब कि जितने आयतन में इसके पानी भरे हुए हैं उसके एक चौथाई भाग बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि गोली का जो गोलियों का जो कुल आयतन होगा वो क्या होगा, गिरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। जितना हम इसमें आयतन डालेंगे, गोले का आयतन डालेंगे, उतना ही भाग हमारा बाहर निकलेगा। तो एक चौथाई भाग क्या निकला है, बाहर निकला है। तो शंकु का आयतन कितना है, 200 पाई बट्टे 3। तो इसका एक चौथाई भाग कितना हो जाएगा कि 200 पाई बट्टे 3 गुने 1/4
बराबर क्या लिख सकते हैं कि चूंकि एक गोले का आयतन इतना है तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ गोला है, इसमें n गोला डाला हुआ है, ठीक है। और एक गोले का आयतन कितना है 0.5 पाई बट्टे 3, ये क्या है एक गोले का आयतन है। तो उसमें इस तरह का n गोला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। जितना इससे पानी गिरा है और जितना हमने गोला डाला है, जितने आयतन का गोला हमने डाला है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे हल करके क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे, वही हमें गोले की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 से 3 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान क्या निकल जाएगा, n का मान जो निकलेगा वो निकलेगा कि 200/4 गुने 0.5, ठीक है। तो अब इसे हल करते हैं, ये 5 हटाकर ऊपर एक शून्य देते हैं तो ये हो जाएगा, 2 बार में कटेगा 10 और ये 2 बार में कटेगा और 2 से ये 100 बार में कटेगा, ठीक है। तो n का मान क्या हो गया, n का मान 100 निकल गया, मतलब कि गोले की संख्या हो गई 100। अगर इस प्रकार का हम छोटा छोटा गोला 100 गोला इसमें डालेंगे तो इसका क्या होगा, 1/4 आयतन 1/4 भाग पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, तो n का मान क्या हो गया 100, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, धन्यवाद।